हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं बिहेवियरिज्म का पार्ट 2। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा बिहेवियरिज्म का इंट्रोडक्शन कि बिहेवियरिज्म होता क्या है। तो जो बिहेवियरिज्म है वो डील करता है ऐसे बिहेवियर से जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी भी लर्नर, किसी भी प्यूपिल के अंदर, उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। जो स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है, हमारा ध्यान सिर्फ उस पे रहता है। सो अब बिहेवियरिज्म में लर्नर के साथ क्या रिलेशन है अब वो देखेंगे, और इसके बाद टीचर के साथ क्या रिलेशन है वो देखेंगे। सो पहले हम करने जा रहे हैं द लर्नर, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शेपिंग एंड मॉडिफाइंग बिहेवियर using principles of learning places learner is in a somewhat passive role of receiving information। तो जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है लर्नर को शेप करने का, उसको उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने का, इसका क्या प्रिंसिपल है कि जो लर्निंग है वो लर्नर के अंदर इस तरह से होती है कि वो जो लर्नर होता है वो एक पैसिव रोल प्ले करता है किसी चीज़ को, किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। ठीक है। सो इन द ऑलरेडी सेट सिचुएशन वेयर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू हिम इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जहाँ पर हम उसे किसी एक स्पेसिफिक मैनर में एक इंफॉर्मेशन को देते हैं। ठीक है। सो हिज रोल रिलेटिवली इज ऑफ अ रिसीवर नॉट ऑफ अ इनिशिएटर। तो उसका जो रोल होता है बस चीज़ों को रिसीव करने वाला होता है। मीन्स बस वो एक रिसीवर की तरह काम करता है, ना कि एक इनिशिएटर का। उसको जैसा बोल दिया जाता है वैसा वो करता है। देयर इज लिटिल इनिशिएशन ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर इन द क्लासरूम। लर्नर की तरफ से बहुत ही थोड़ा सा पार्टिसिपेशन होता है, बहुत ही थोड़ा सा इनिशिएशन होता है। द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज डिलीवर्ड बाय द टीचर हु प्लेज अ मोर डोमिनेटिंग एंड ऑथोरिटेरियन रोल। तो जो मटेरियल को प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो टीचर का होता है। तो जो टीचर है वो डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है, और जो लर्नर है वो पैसिव रोल प्ले करता है। ही इज जस्ट अ रिसीवर नॉट ऑफ अ इनिशिएटर। सो फर्स्ट पॉइंट, द लर्नर हैज टू लर्न द सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंटेड टू हिम। तो जो लर्नर को हम कोई भी जो सब्जेक्ट मैटर है उसके सामने प्रेजेंट करेंगे उसको वो लर्न करना पड़ेगा। सो द कंटेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड अदर हेल्पफुल टूल्स एंड टेक्निक्स आर डिसाइडेड बाय द टीचर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, टीचिंग का मेथड कैसा होगा, और जो सारे हेल्पफुल टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, ये सारा कुछ टीचर डिसाइड करेगा। So the learner is simply required to learn the material by forming certain association between the different elements of contents presented to him। लर्नर का बस एक सिंपली एक काम हैगा, चीज़ों को लर्न करना है जो उसके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो टीचर उसके सामने प्रेजेंट करेगा। सेकेंड पॉइंट, मैकेनिकल लर्निंग ऑफ थिंग्स ऑन द पार्ट ऑफ अ लर्नर इज रिलेटिवली मोर एम्फसाइज्ड। तो जो मैकेनिकल लर्निंग है वो उसके ऊपर ज़्यादा इम्फोसाइज किया जाता है लर्नर को। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट्स बाय हार्ट इज कंसिडर्ड गुड व्हेन द लर्नर बिकम्स कैपेबल ऑफ रिटेनिंग द कंटेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड कैन रिप्रोड्यूस देम इन द डिजाइन मैनर व्हेन आस्क्ड फॉर। तो जैसे बच्चे को हमने कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर दी, अगर बच्चा किसी भी टाइम पर अगर हम उससे पूछ लेते हैं और वो उस चीज़ को बता देता है तो हम ये मान लेते हैं कि लर्नर कैपेबल है लर्निंग के। रोट लर्निंग इज प्रेफर्ड टू वॉल्यूशनल लर्निंग, स्पेशली इन केस ऑफ यंग चिल्ड्रन। इसमें हम रोट लर्निंग को एम्फसाइज करते हैं कि बच्चा जो है उसके सामने हम कुछ भी प्रेजेंट करें वो बस उसका रिस्पॉन्स दे दे किसी तरह बस। थर्ड पॉइंट, लर्नर नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो इस केस में, जिस केस में टीचर जो है एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और जो लर्नर है वो पैसिव रोल प्ले कर रहा है, मीन्स लर्नर को जो भी हम उसके सामने प्रेजेंट करें वो किसी भी तरह चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करे
बस उस चीज को दोबारा से प्रेजेंट कर दे जब भी बोला जाए. So in order to enhance the efficiency of learning, the learner has to learn the subject matter which is very frequently presented to him and is broken into small segments with which he has to do a lot of practice to come up to a certain level of efficiency. तो चीज़ों को उसके सामने छोटा छोटा करके रिप्रेजेंट करना, फिर लर्नर से उसकी प्रैक्टिस करवाना डेली, उसके बाद किसी भी टाइम पर उससे पूछा जाए वो उस सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट कर दे. सो इसके लिए लर्नर को बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट पॉइंट, लर्नर इज डिजायर्ड टू फॉर्म अ हैबिट ऑफ डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज इन सम स्पेसिफिकली डिजिग्नेटेड मैनर so that in subsequent similar condition the performance of these activity may become convenient for the learner. तो लर्नर की जो लर्निंग है इस तरह से होती है कि उसको किसी एक स्पेसिफिक मैनर में चीज़ों को, सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट किया जाता है उसके सामने, ताकि वो उसी मैनर में अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सके. सो फॉर अचीविंग दिस गोल हिज करेक्ट रिस्पॉन्सेज आर स्ट्रेंथेंड बाय री-इन्फोर्समेंट. तो इस चीज़ को उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए कि जो लर्नर है वो चीज़ों को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सके, उसके लिए हम थोड़ी सी री-इन्फोर्समेंट मीन्स उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देते हैं. ये पनिशमेंट भी हो सकती है और रिवॉर्ड भी हो सकता है. सो दिस इज द टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन विच इम्पेल्स द लर्नर टू शो बेटर परफॉर्मेंस. और ऐसा किस लिए होता है? बस एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ताकि जो लर्नर है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें एफिशिएंसी आ सके. नेक्स्ट पॉइंट,